श्रीमद् रामायणम्। समझ नहीं आया महादेव। दशानन को तो सभी जीवों से अभय मिल गया था, फिर श्री राम के जन्म का इससे क्या संबंध? ये बात इतनी निश्चित होकर कैसे कह सकती हैं देवी? तनिक विचार करके देख लीजिए, कहीं कोई जाति प्रजाति छूट ना गई हो। इसमें विचारना क्या? न देव, न असुर, न यक्ष, न राक्षस, न नाग, न पक्षी, न जंतु, न किन्नर, न गंधर्व, न वेताल, न पिशाच, कोई नहीं मार सकता। कोई नहीं? दशानन मनुष्य का नाम लेना तो भूल ही गया। हाँ देवी, स्वयं को महाज्ञानी और महाबलशाली समझने वाले लोग ऐसे ही महत्वपूर्ण वस्तु या व्यक्ति को तुच्छ समझकर उसकी उपेक्षा करते हैं और विशेष अवसर आने पर उसे भूल जाते हैं। दशानन ने भी यही भूल की। मनुष्य को दुर्बल समझकर उसे भूल गया और यही कारण बना भगवान विष्णु का धरती पर मनुष्य रूप में जन्म लेने का। अब तो मैं और भी उत्सुक हूँ श्री राम के जन्म को देखने को, दशानन के इस वरदान के काट को इस संसार में आता देखने को। ऋषि वशिष्ठ ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ का परामर्श दिया था ना, उसके विषय में बताइए। हाँ देवी, ये क्या हो गया मुझसे? ये क्या हो गया? केवल 8 मास का था जब मैंने अपने माता पिता को खो दिया। बचपन से लेकर आज तक आप ही ने पाल पोस कर बड़ा किया है आचार्य। आप ही ने धर्म और अधर्म का भेद समझाया, किंतु फिर भी आज ये बात समझ में आई। ये एक पाप 100 पुण्यों पर भारी पड़ जाता है। गुरुदेव, भूल मनुष्य से होती है राजन, परंतु आपने क्षमा मांगी अपराध के लिए। अपनी भूल को ना छिपाकर आप श्रवण के बूढ़े माँ बाप को संभालने गए। इससे यह सिद्ध होता है राजन कि आपकी मंशा शुभ थी। केवल मंशा का शुभ होना ही पर्याप्त नहीं, मंशा के साथ साथ मार्ग भी शुभ होना चाहिए। गुरुदेव, मैंने रघुकुल और अयोध्या के सिंहासन को लज्जित किया है। आशा मत खोइए राजा। अब निराशा के अतिरिक्त शेष ही क्या है गुरुदेव? रघुवंश को उसका वंशज नहीं दे पाया और अब ये श्राप कि पुत्र वियोग में मेरी मृत्यु होगी। पुत्र वियोग? जब पुत्र ही नहीं है तो फिर वियोग कैसा? पुत्र वियोग अर्थात? गुरुदेव, मैंने जो अभी अभी कहा उसका क्या तात्पर्य है? यही ना कि इस श्राप को सार्थक होने के लिए मेरा पुत्र होगा, यही ना गुरुदेव? इसीलिए मैंने कहा था आशा मत छोड़ो राजन। अनजाने में भूल हुई है,
परंतु आप अपना कर्तव्य नहीं भूले। मंशा ठीक थी, इसीलिए श्राप में भी एक वरदान निकल आया। किंतु किंतु कैसे आचार्य? पुत्र कामेष्ठी यज्ञ। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहहि सुनहि बहु विधि सब संता। रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोटि लगी जाहि न गाए। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम। काट मद श्री से मिला दे श्रीमद् रामायणम, श्रीमद् रामायणम। सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। गुरु वशिष्ठ के आदेश से राजा दशरथ ने अपने जमाता ऋषि श्रृंग को यह यज्ञ करने के लिए कहा। समस्त अयोध्या नगरी उत्साह से सज रही थी और स्वयं राजा दशरथ अपने जमाता ऋषि श्रृंग को पूरी श्रद्धा और सत्कार के साथ यज्ञशाला की ओर ले आए। महाराज दशरथ, पुत्र कामेष्ठी यज्ञ हेतु संकल्प लीजिए। जी ऋषिवर। अविनाशी सब घटवासी, व्यापक परमानंदा। जय जय अविनाशी सब घटवासी, व्यापक परमानंदा। अभिगत गोदीतम चरित पुनीतम, माया रहित मुकुंदा। जिहिलाहि विरागी अति अनुरागी, विगत मोह मुनि वृंदा। इसी पासर जावहि गुण गण गावहि, जयति सच्चिदानंदा। अब और प्रतीक्षा मत करवाओ नाथ, पधारो। जय जय अविनाशी सब घटवासी, व्यापक परमानंदा। जय जय अविनाशी सब घटवासी, व्यापक परमानंदा। अभिगत गोदीतम चरित पुनीतम, माया रहित मुकुंदा। जिहिलाहि विरागी अति अनुरागी, विगत मोह मुनि वृंदा। इसी भासर जावहि गुण गण गावहि, जयति सच्चिदानंदा। जय जय अविनाशी सब घटवासी, व्यापक परमानंदा। जय जय अविनाशी सब घटवासी, व्यापक परमानंदा।
जागिए प्रभु, जागिए। प्रभु, धरती रावण के पाप और अत्याचार से पीड़ित है। संतों और सज्जनों का जीवन कष्टमयी है। मैं स्वयं अपने दिए गए वरदान के कारण विवश हूं। अब आपको ही संतुलन लाना होगा। अब आप ही तारणहार हैं। सिद्धलक्ष्मी परालक्ष्मी लक्षलक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमः। रावण के पाप का गढ़ भर चुका है। ऋषि और सज्जनों के भयमुक्त होने का समय आ गया है। मैं शीघ्र ही पावन नगरी अयोध्या में मानव रूप में अवतार लूंगा। नारायण नारायण। क्या हुआ देवी? मेरे जाने से व्यतीत हो गई। सृष्टि का संतुलन बनाना मेरा कर्तव्य है देवी, और इसी कारणवश मुझे जाना ही होगा। जानती हूँ, और आप जब भी जाते हैं वैकुंठ कुंठित हो जाता है। नारायण आपके कर्तव्य के यज्ञ के लिए वियोग की आहुति हर बार श्री को ही देनी होती है। इस बार नहीं श्री, मेरे इस अवतार का उद्देश्य केवल रावण के वरदान की काट करना नहीं है, बल्कि मर्यादा और आदर्श स्थापित करना है जो आपके और वैकुंठ के अन्य साथियों के बिना सिद्ध नहीं हो सकता। इसलिए इस अवतार में पूरा वैकुंठ मेरे साथ जाएगा देवी। और आप मेरी प्रतिछाया होंगी, क्योंकि अपनी श्री के बिना इस विष्णु का कोई अस्तित्व नहीं है देवी। वैसे ही सीता के बिना राम भी अधूरा होगा देवी। अग्निदेव, पुत्र कामेष्टि यज्ञ सफल हुआ महाराज दशरथ। और उसका फल ये पवित्र पायस, इसे अपनी पत्नियों में बांट दीजिए। इसके प्रताप से आपको शीघ्र ही पुत्र रत्नों की प्राप्ति होगी। कौशल्या,
महाराज, क्या मैं पायस का एक भाग सुमित्रा को दे सकती हूँ? ओह, ये भूल भला मुझसे कैसे हो गई? सुमित्रा, अद्भुत है तुम्हारे लिए सबका ये प्रेम। यहां कौशल्या ने मुझे मेरी भूल स्मरण करा दी और कैकेयी ने तुम्हारे अधिकार के लिए अनुमति भी नहीं मांगी। अनुमति किस बात की? इस पायस पे सबसे अधिक अधिकार सुमित्रा का है, क्योंकि वो हम सबसे छोटी है। क्यों कौशल्या दीदी? आप दोनों ने सदा ही अपने प्रेम की छाया मुझ पर रखी है दीदी, तो मेरा भी वचन है कि मेरी संतान आप दोनों के पुत्रों की छाया बनकर रहेगी। ये तो प्रसाद के साथ साथ पुत्रों का भी बंटवारा हो गया। चलिए प्रसाद तो ग्रहण कीजिए। सौभागन त्याग सुमित्रा का बन दो गुना लौटा, झोली भरे बदन आदर करे छोटा। महाराज दशरथ, इस प्रसाद के 4 भाग हुए हैं, इसलिए आपको 4 पुत्र रत्नों की प्राप्ति होगी। जो दिव्य, असाधारण और परम पराक्रमी होंगे। आनंद आ गया। श्री राम नाम का अंकुर देने वाला बीज कौशल्या के गर्भ में आ गया। परंतु महादेव, यदि देखा जाए तो नारायण का इस धरती पे अवतार लेने का कारण केवल रावण को मिला वरदान नहीं था। आप भी एक बड़े कारण थे। ना तो आप उसे चंद्रहास देते और ना ही वो इतना शक्तिशाली होता कि संसार के लिए संकट बन जाता। उसे रावण नाम भी तो आपने ही दिया था। हाँ देवी, पर मैंने रावण को जो भी दिया उसके कर्म फल स्वरूप ही दिया। जैसे ब्रह्मदेव ने रावण के तप कर्म का फल उसे वरदान स्वरूप दिया, वैसे ही चंद्रहास भी रावण के कर्म का ही फल थी। आपको वो पल तो स्मरण ही होगा जब अपने अहंकार के मद में चूर दशानन कैलाश पर्वत आया था। पुष्पक अचानक रुक क्यों गया? पुष्पक, बैल रूपी बहरूपिए, मेरा विमान रुक गया। क्यों? क्योंकि इस स्थान से और इसके स्वामी से कोई पार नहीं पा सकता। संसार के स्वामी शिव का घर कैलाश है ये। ओ, तो ये है कैलाश।
शिव, कहाँ हो? देवताओं पर विजय पाने के बाद तुम ही मेरा लक्ष्य थे। बहुत कर लिया तुमने संसार को भ्रमित। अब इस संसार में मैं ही सबसे शक्तिशाली हूं और संसार की हर श्रेष्ठ वस्तु पर अब मेरा अधिकार है। इसलिए मेरी शरण में आ जाओ। मैं स्वयं ही कैलाश को उखाड़कर लंका ले जाऊंगा। तुम मुझे रोकोगे? तुम हो कौन? नंदी, शिव का कर्ण, कैलाश का रक्षक। बस इतना ही बल था? बैल से वानर बन गए। अभिमान में डूबे राक्षस, तेरे अंत का आरंभ भी वानर के हाथों ही होगा। अब देवों का देव भी लंका में रहेगा, मेरी कृपा में। महादेव, ये क्या हो रहा है? कैलाश में इतनी हलचल? ये किसकी पुकार है? पुकार नहीं, चीख है अहंकार के टूटने की। महादेव, कौन है ये? इसके रुदन से मेरे कानों में पीड़ा हो रही है। रोकिए इसे। महादेव, मुझे मेरी भूल समझ आ गई। मेरा अहंकार टूट गया। दर्शन दीजिए। महादेव, दर्शन दीजिए। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय तस्माद्रागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। क्षमा महादेव, मैं समझ गया। इस संसार में अगर कोई है जिस पर मेरा कोई वश नहीं, तो केवल आप। ये दशानन आपके सामने नतमस्तक है। आज से मेरे लिए केवल आप पूजनीय है। सदा के लिए केवल आप मेरे इष्ट देव रहेंगे।
मैंने आपको रुष्ट किया है। अपने अभिमान से पीड़ा पहुंचाई है आपको। जब तक आप मुझसे प्रसन्न नहीं होते, मैं आपकी आराधना करता रहूंगा। भक्ति, ज्ञान, इस मंत्र के उच्चारण और इसकी रचना से मैं प्रसन्न हुआ दशानन। तुम्हारे रुदन ने तीनों लोगों को गुंजा दिया, परंतु ये चीत्कार तुम्हारी शारीरिक पीड़ा का नहीं, ये तुम्हारे अहंकार के टूटने का रुदन था। इसलिए आज से ये संसार तुम्हें एक नए नाम से पुकारेगा, रावण। वो जिसके रुदन ने तीनों लोकों को गुंजा दिया और तुम्हारे द्वारा रचित इस स्रोत को संसार रावण स्रोत के नाम से जानेगा। हर हर महादेव। महादेव, मैं सदैव आपका भक्त रहूंगा, परंतु क्या रावण? मेरे रुदान से प्रभावित होकर आपने मुझे रावण नाम दिया, तो क्या मेरी भक्ति से प्रसन्न होकर कुछ नहीं देंगे? आज से केवल आप मेरे इष्ट हैं, मैं किसी और की पूजा अर्चना नहीं करूंगा। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि ये संसार केवल रावण नाम को जाने नहीं, परंतु माने भी। ये दिव्य खड़ग चंद्रहास है, ये अजय है रावण। तुम्हारी भक्ति के कर्म फल स्वरूप मैं ये तुम्हें देता हूं। परंतु स्मरण रहे, अब इसके साथ तुम जो भी कार्य करोगे उसका कर्म फल भी तुम्हारा ही होगा। अब ये तुम पर निर्भर करता है रावण।
कि तुम इसके साथ पुण्य की फसल काटते हो या पाप की। जय महाकाल। देखा देवी, मैंने तो रावण को जो भी दिया उसके कर्मों का फल ही दिया था। अब उसने पुण्य के स्थान पर पाप अर्जित किए तो वो तो उसका चयन हुआ ना। उस समय उसकी भक्ति के बदले उसे चंद्रहास मिली थी और अब उसके अत्याचारों का कर्म फल देने के लिए ही जन्म लेने वाले हैं श्री राम। आर्य, पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि मेरे घर में पल रही संतान का मुख मेरे महाविष्णु जैसा है। इसमें कोई संदेह नहीं कि आप जैसे पवित्र मन वाली मां को स्वयं ईश्वर भी मां कह के पुकारने में गर्वित होंगे। पवन की दिशा बदल रही है कैकई। कहां? पवन तो और शीतल होती जा रही है। आंखें खोलो कैकई। अभी तो रानी कौशल्या ने पुत्र जन्मा भी नहीं, तो भी महाराज ने तुम्हारे पास आना बंद कर दिया है और अधिक से अधिक समय रानी कौशल्या के साथ बिता रहे हैं। सीधी सरल बात में भी कुटिलता कैसे ढूंढ लेती हो मंत्र। कौशल्या दीदी बड़ी है, पटरानी है, पूरा दिन हम सबके लिए प्रार्थना करती रहती। अगर ऐसे समय पर महाराज पूजा कक्ष में उनके साथ अधिक समय बिता रहे तो इसमें समस्या क्या है? इतने वर्षों बाद ये घड़ी आई है। महाराज चिंतित हैं अपने पुत्रों को लेकर, अपनी रानियों को लेकर, और वो भली भांति जानते हैं कि मैं स्वयं की देखभाल कर सकती हूँ। कभी कभी तो मैं सोचती हूँ कि दोष तुम्हारी पीठ में है या तुम्हारी सोच में। सही कहते हैं सब, सुंदर स्त्रियां मूर्ख होती हैं, जैसे कि तुम भोली भाली मूर्ख। मंत्रा, क्या मैंने तुमसे परामर्श मांगा? कैकई, मैंने तुम्हें परामर्श दिया क्योंकि ये मेरा कर्तव्य है। कैकई, मैं तुम्हारे साथ हूँ क्योंकि मैं तुम्हें संभालना चाहती हूँ, तुम्हारे हित के बारे में सोचती हूँ, पर तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती। मुझे लगता है तुम्हारे पिता अश्वपति से बात करनी होगी। दशरथ ने उन्हें दिया हुआ वचन। अभी इसी क्षण मेरे कक्ष से बाहर निकलो। लेकिन कैकई, अभी मेरी बात। एकांत। प्रणाम महाराज। ऐसी अवस्था में दासों पर क्रोधित होना अच्छा नहीं है। तो क्या करती? वो बूढ़ी दासी ना। आइए बैठिए। दासी से समस्या है तो ये दास प्रस्तुत है। कैसा है मेरा पुत्र? पिता हैं आप, अपने पुत्र की धड़कन पहचान लीजिए। मेरे पुत्र का हृदय अपने बड़े भाई के लिए धड़क रहा है। अच्छा, तो कौशल्या दीदी की संतान का हृदय किसके लिए धड़क रहा है? मेरे लिए। अद्भुत। किसी का हृदय भाई के लिए धड़क रहा है और किसी का अपने पिता के लिए। और हम बेचारी माताओं का क्या? हमारे लिए किसका हृदय धड़के? इस दास का।
प्रजादिते सीमानं नयति प्रजापतिर्महते सौभगाय तेनाहमस्य सीमानं नयामि प्रजामस्य जरदष्टि कृणोमि। सीमांत संस्कार 16 संस्कारों में तीसरा है देवियों। यह संस्कार उस वक्त किया जाता है जब गर्भ में पल रही संतान में सुनने की, समझने और भाव ग्रहण करने की क्षमता आ जाती है। इस संस्कार के भाव हैं कि आने वाली संतान शुभ संस्कार, स्वस्थ मन और शरीर के साथ इस संसार में आए। कैकेयी नरेश महाराज अश्वपति पधार रहे हैं। पिताश्री, प्रणाम महाराज अश्वपति, पधारिए। बधाई हो अयोध्या राज। आपको भी। पिता बनने वाले हैं आप। धन्यवाद। आशा है कैकेयी का हाथ मांगते समय जो शब्द आपने कहे थे वो आपको स्मरण होंगे। स्मरण है महाराज। मैं फिर से दोहरा देता हूं। आपने हमें वचन दिया था कि मेरी पुत्री कैकेयी का पुत्र ही अयोध्या का युवराज बनेगा। परंतु आपकी तीनों ही रानियां एक साथ गर्भवती हैं। ऐसे में कहा नहीं जा सकता कि आपकी तीनों रानियों में से कौन सी रानी आपके ज्येष्ठ पुत्र को जन्म देगी, जो अयोध्या के नीति अनुसार युवराज बनेगा। ऐसे में यदि मेरी पुत्री ने आपके ज्येष्ठ पुत्र को जन्म नहीं दिया तो आप अपना वचन भूल मत जाइएगा। मेरा ही नाती अयोध्या का युवराज होना चाहिए। रघुकुल में वचन तोड़ने की प्रथा नहीं है पिताश्री। आपको दिया गया वचन अयोध्यापति अवश्य पूर्ण करेंगे। मेरा पुत्र और आपका नाती ही अयोध्या का राजा बनेगा। चाहे वो मेरी कोख से जन्मे या किसी और की। ये कैसे संभव है? इस घर के सभी पुत्रों की माताओं होंगी मैं। उसके नाते सारे राजकुमार आपके नाती हुए तो फिर आपका वचन कैसे भंग हुआ? आप अपनी पुत्री के भविष्य के बारे में सोच रही हैं और मैं अपने पुत्र के भविष्य के बारे में। आज मेरा सीमंत संस्कार हुआ है। आज से मेरी कोख में पल रही संतान में चेतना आई है। सब सुन सकता है वो, हर भाव ग्रहण कर सकता है। क्या भाव दूंगी मैं उसे कि उसकी मां एक ऐसे कुल से आती है जहां राजपाट के लिए किसी को वचनबद्ध किया जाता है। अपने लोभ के लिए कुल की नीति को तोड़ दिया जाता है। नहीं पिताश्री, एक पिता अपनी संतान में प्राण डालता है, किंतु एक माता अपनी संतान में संस्कार डालती है।
मैं चाहती हूँ जब भी कोई मेरे पुत्र को देखे तो उसमें रघुकुल के गर्व के साथ साथ कैकेयी के धर्म और संस्कार को भी देखे। मिताश्री, मैं अब कैकेयी की बेटी नहीं, मैं अयोध्या की कुलवधू, उस अयोध्या की जो मेरे होने वाले पुत्र की मातृभूमि है, और अपनी इस मातृभूमि का बल मैं कभी घटने नहीं दूंगी पिताश्री, कभी नहीं। आज मेरी पुत्री बड़ी हो गई है। गर्व है मुझे कि आज मैं एक ऐसी पुत्री का पिता हूं जिसने अपने पति का मन पढ़ा और अपने ससुराल की मर्यादा को रखने के लिए इतना निस्वार्थ निर्णय लिया। मैं पुत्री किसकी हूं? मेरी। और तुम्हारा पुत्र भी तुम्हारी ही भांति सदा निस्वार्थ रहेगा और धर्म के मार्ग पर चलेगा। कैकेयी, प्रणाम महाराज। कैकेयी, तुम छोटी होकर भी आज सबसे बड़ी हो गई। मन करता है प्रति क्षण तुम्हें वर देता रहा। नहीं 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 नहीं, मेरे पास इतनी बुद्धि नहीं है। वर्षों पहले जो 2 बार आपने दिए थे, अब तक नहीं समझ पाई उनका क्या करूं। आप बस मुझे प्रेम देते रहिए, उसमें कोई बुद्धि नहीं लगती। निस्वार्थता की ये भावना, उदारता का ये उदाहरण, कितना प्रेम, कितना धर्म है राम की इस कथा में। मर्यादा पुरुषोत्तम को तो ऐसे ही परिवार में जन्म लेना था। महादेव, अब मुझसे और प्रतीक्षा नहीं होती। मुझे श्री राम का मुख देखना है, वहीं अयोध्या जाकर। तो प्रतीक्षा को समाप्त करते हैं देवी और प्रस्थान करते हैं अयोध्या नगरी की ओर, जहां समस्त अयोध्यावासी प्रतीक्षारत है अपने युवराज के जन्म के लिए। अभिजित हरिप्रीता मध्य दिवस अति शीत न धामा पावन काल लोक विश्रामा। महाराज, बधाई हो, दशरथ नंदन आए हैं। बधाई हो महाराज। मेरा पुत्र, मेरा प्रिय पुत्र।
अयोध्या के युवराज की, अयोध्या के युवराज की।